हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए इंजीनियर्स बास्केट चैनल को और बेल आइकन दबाइए इस चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट्स पाने के लिए। डीबीएमएस में अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू ईआर मॉडल। ईआर मॉडल हमारा क्या होता है? एंटिटी रिलेशन मॉडल। ठीक है, तो एंटिटी रिलेशन मॉडल जानने से पहले तीन चीज़ों के बारे में हमें अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, जो कि हमारा है सबसे पहला है हमारा एंटिटी, दूसरा हमारा एट्रीब्यूट और तीसरा हमारा रिलेशन। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में हमें अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, तभी हम एंटिटी रिलेशन मॉडल या ईआर मॉडल को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले इनका छोटा सा हल्का सा ओवरव्यू दूंगा मैं, फिर एक एक करके इन तीनों को डिस्कस करेंगे। रिलेशन की एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं, क्योंकि इसके कुछ टाइप्स होते हैं तो वीडियो थोड़ी लंबी चली जाएगी, इसलिए मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और एंटिटी और एट्रीब्यूट को इसमें ही कवर करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम कि हमारा एंटिटी क्या होता है। एनी ऑब्जेक्ट इन डेटाबेस, और वी कैन से दैट नाउन। नाउन अब किस सेंस में कह रहा हूँ मैं, जैसे सपोज एम्प्लॉई है, ठीक है, एम्प्लॉय कोई टेबल है या कोई स्टूडेंट कोई टेबल है, तो ये जो हमारा एम्प्लॉय और ये एक स्टूडेंट है, ये हमारा नाउन की कैटेगरी में आता है। नाउन आपको पता ही है, पर नेम ऑफ पर्सन प्लेस और एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। ठीक है, तो आसान शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि एंटिटी जो होता है हमारा नाउन होता है, या कोई भी ऑब्जेक्ट होता है जो हमारे डेटाबेस में, उसे हम एंटिटी कहते हैं। ठीक, दूसरा आता है हमारा एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होती है हमारी? नाउन विच डिस्क्राइब दैट नाउन। ठीक है, नाउन विच डिस्क्राइब दैट नाउन। यहाँ दैट से मतलब है हमारा एंटिटी का, और नाउन मतलब एट्रीब्यूट क्या हमारा? नाउन विच डिस्क्राइब दैट नाउन। ये भी एक नाउन है जो कि एंटिटी को डिस्क्राइब करता है। समझ रहे हो? मतलब उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन करता है। जैसे नेम हो गया, ठीक है, नेम ले लेते हैं हम। नेम ये हमारा हो गया एंटिटी वाला नाउन। ठीक है, और नेम को फर्दर अगर हम तोड़ें तो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, तो ये हमारे हो गए एट्रीब्यूट, यानी कि फर्दर इसकी प्रॉपर्टी बता रहे हैं। तो ये भी एक टाइप का हमारा नाउन ही हुआ। तो अब ये डेफिनेशन समझ में आई आपको कि नाउन विच डिस्क्राइब दैट नाउन, मतलब डिस्क्राइब प्रॉपर्टी ऑफ दैट नाउन। ठीक है, तो ये हमारा होगा एट्रीब्यूट। तीसरा आता है हमारा रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या हुआ हमारा? वर्ब हुआ। वर्ब कैसे हुआ? सपोज एग्जांपल है हमारा पर्सन ओन्स अ कार। ठीक है, तो ओन्स क्या हो गया? ये हमारा रिलेशनशिप हो गया पर्सन और कार के बीच में, यानी कि वो पर्सन कार का मालिक है, वो ओन करता है उस कार को। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एम्प्लॉय वर्क्स फॉर XYZ, कोई भी कंपनी है, तो यहाँ एम्प्लॉय और ये जो कंपनी है ये हमारी एंटिटी हो गई। ठीक, वर्क्स फॉर जो आ रहा है हमारा, वो हमारा वर्ब आ रहा है, और वर्ब हमारे क्या है? ये रिलेशनशिप है, यानी कि दो एंटिटी के बीच में जो हमारा रिलेशन जो वर्ब एक्ट करता है उसे हम रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक है, तो ये था इन तीनों का एक ओवरव्यू टाइप का छोटा सा। अब हम एक एक करके इन तीनों को देखते हैं ये एक्चुअल में होते क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा एंटिटी। ठीक, एंटिटी, तो एंटिटी क्या होता है हमारा? एंटिटी के दो पार्ट्स होंगे। ठीक है, एक होगा हमारा एंटिटी टाइप और एक एक्चुअल में जो हमारी एंटिटी होगी। तो एंटिटी
टाइप, और ये हो गई हमारी जो एक्चुअल में एंटिटी होगी। अब एंटिटी टाइप से क्या समझ में आ रहा है, सपोज़ कोई भी एक एंटिटी दी है हमारी पर्सन, उसमें हमें वैल्यू फिल करनी है, एज हो गया, नेम हो गया और एड्रेस हो गया। तो जो हमारे ये पर्सन होगा ना, ये हमारी होगी एंटिटी टाइप। मतलब उस एंटिटी का टाइप क्या है, टाइप है हमारा पर्सन। और जो ये हमारी वैल्यू फिल करनी होगी ना, एज, नेम और एड्रेस, ये होगा हमारा एंटिटी। समझ रहे हो, जो ये पर्सन था हमारा, वो हमारा एंटिटी टाइप होगी, और जो उसकी वैल्यू फिल करेंगे, एज सपोज 25 है, नेम ए है और एड्रेस हमारा XYZ है, तो ये हमारी होगी एंटिटी। ठीक है, जो वैल्यूज होंगी वो एंटिटी होंगी। अब एक चीज़ और, इस पूरे टर्म को हम कहते हैं इंटेंशन, और ये जो इसकी वैल्यू आई है इसे हम कहेंगे एक्सटेंशन। ठीक है, तो ये टर्म भी याद रखना, कहीं ना कहीं इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, अब आता है हमारा एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो एट्रीब्यूट क्या होती है, जितनी ज़्यादा हमारे पास एट्रीब्यूट होंगी उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास उस एंटिटी की होगी। ठीक है, अब सपोज़ नेम है, तो नेम से क्या पता चल रहा है, सिर्फ नेम। ठीक, लेकिन इसकी अगर मल्टीपल एट्रीब्यूट कर दो हम, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, तो ये तीनों हो गए हमारे एट्रीब्यूट। तो अगर आप नेम देखते तो शायद वो बंदा फर्स्ट नेम लिख देता। ठीक, लेकिन अगर आप उसके साथ एट्रीब्यूट जोड़ दो, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, तो उस बंदे ने वो आपको तीनों देगा। सपोज़ के मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब बंदों का मिडिल नेम हो, लेकिन लास्ट नेम तो ज़्यादातर केसेस में होता ही होता है। तो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल गई, नेम के साथ साथ आपको मिडिल नेम भी और लास्ट नेम भी उस बंदे का पता चल गया। ठीक है, फर्दर आप और भी एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं, सपोज़ एज ऐड कर दिया, एड्रेस ऐड कर दिया उस बंदे का, तो आपको जितने ज़्यादा एट्रीब्यूट होंगे उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उस बंदे की मिलती रहेगी। ठीक है, तो एट्रीब्यूट के कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो एक एक करके वो टाइप्स देखते हैं हम उसके एग्जांपल के साथ। ठीक है, तो एट्रीब्यूट्स के कुछ जो टाइप होते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारे पास सिंपल एट्रीब्यूट वर्सेस कंपोजिट एट्रीब्यूट। ये मैंने वर्सेस बीच में क्यों लगाया है, दो टाइप दिख रहे हैं आपको, आप कहोगे बीच में वर्सेस क्यों लगाया, तो इसलिए लगाया क्योंकि पहला वाला दूसरे वाले से कुछ ना कुछ फैक्ट या टर्म्स में इंटर रिलेटेड है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने वर्सेस लगाया है। तो अब देखते हैं सिंपल और कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होता है। ठीक है, अब कंपोजिट एट्रीब्यूट जो होता है, सिंपल एट्रीब्यूट क्या होता है, कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट जो फर्दर डिवाइड ना हो सके, वो पहले से ही अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, उसे हम सिंपल एट्रीब्यूट कहेंगे। और कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या हुआ, कोई भी एट्रीब्यूट जिसको हम फर्दर सिंपल फॉर्म में वो कर सकें, कन्वर्ट कर सकें, उसे हम कंपोजिट एट्रीब्यूट कहेंगे। सपोज़ नेम है हमारा, नेम, तो नेम हमारा फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, इन तीनों में फर्दर सिंपलेस्ट फॉर्म में डिवाइड हो सकता है। तो नेम जो हमारा हुआ कंपोजिट एट्रीब्यूट हुआ। कंपोजिट एट्रीब्यूट के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिंपल एट्रीब्यूट, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिंपल एट्रीब्यूट। ठीक है, और सिंपल एट्रीब्यूट क्या हुआ, जैसे फर्स्ट नेम हुआ हमारा, तो इसे हम एक सिंपल एट्रीब्यूट कह सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट नेम को हम आगे जाके फर्दर सिंपलेस्ट फॉर्म में डिवाइड नहीं कर सकते। फर्स्ट नेम हमारा पहले से ही सिंपल है, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल और कंपोजिट हुआ, तो ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है ना, मतलब रिलेटेड है ना, तो इस वजह से मैंने बीच में वर्सेस लगवाया। अब दूसरा आता है हमारा सिंगल वैल्यूड और मल्टी वैल्यूड। ठीक,
सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या हुआ, अब जैसे सपोज एज है हमारी, किसी ने पूछा एज, तो आप कितना 19 20 मतलब जितने की भी हो, सपोज 20 के हो, तो एक सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट आ गया। एज आपके पास एक ही रहेगी, एक से ज़्यादा नहीं हो सकती एक टाइम पे। अब मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या आया हमारा, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, सपोज फ़ोन नंबर किसी ने पूछ दिया, तो आपके पास हो सकता है कि एक से ज़्यादा कॉन्टैक्ट नंबर हो, ठीक है, एक मतलब एक से ज़्यादा हो, आजकल लोग रखते हैं। अगर सपोज़ घर का भी हो तो ज़रूरी नहीं घर में एक ही कॉन्टैक्ट नंबर हो, एक ही फ़ोन हो, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो सब मिला के मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट वो हुआ जिसकी एक से ज़्यादा वैल्यू हो। सपोज़ एड्रेस हो गया हमारा, ये भी एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हुआ। सपोज़ किसी बंदे के 2 घर हैं, ठीक, अलग अलग जगह पे, तो दोनों के अलग अलग एड्रेस होंगे, ठीक है। पर्टिकुलर बंदे का अगर आप एड्रेस पूछो तो वो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट आ गया, ठीक है, अगर उस बंदे के एक से ज़्यादा घर अलग अलग जगह पे हैं तो। तीसरा आता है हमारा स्टोर्ड एट्रीब्यूट वर्सेस डिराइव्ड एट्रीब्यूट, ठीक है। अब स्टोर्ड एट्रीब्यूट क्या हुआ, सपोज़ कोई भी एक डेटा है, डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, इसको हमने स्टोर कर रखा है, ठीक। और डिराइव्ड एट्रीब्यूट क्या हुआ, हम इसी स्टोर्ड एट्रीब्यूट से उस वैल्यू को डिराइव कर सकें, ठीक है। तो सपोज़ क्या आपका डेट ऑफ बर्थ सपोज़ 30 जनवरी 1995 है, तो उससे जब हम डिराइव करेंगे तो हमारी एज निकल के कितनी आएगी, 25 आ गई, ठीक। तो डिराइव्ड एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट हुआ जो स्टोर्ड से वैल्यू डिराइव करके एक नई वैल्यू लाए, उसे हम डिराइव्ड एट्रीब्यूट कहते हैं। इसे स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, ये स्टोर से डिराइव कर सकता है, ठीक है। अब लास्ट आता है हमारा कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट। कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट क्या होता है हमारा, कंपोजिट और मल्टी वैल्यूड का कॉम्बो होता है, कंपोजिट प्लस मल्टी वैल्यूड, ठीक है। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, सपोज़ एड्रेस है हमारा, ठीक। अब एड्रेस एक टाइप का कंपोजिट ये कंपोजिट एट्रीब्यूट भी हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि अब इसको फर्दर हम एड्रेस को डिवाइड कर सकते हैं, जैसे स्ट्रीट नंबर, ठीक है, हाउस नंबर, ठीक है, डोर नंबर, ठीक है, या मतलब किसी में भी कर सकते हैं, कॉलोनी हो गया, ठीक। कॉलोनी और स्ट्रीट नंबर ऐसे एक ही बात हुई, लेकिन फिर भी ठीक है। तो एड्रेस को हम कंपोजिट में ऐसे डिराइव कर सकते हैं, और इसी एड्रेस का मल्टी वैल्यूड में भी डिराइव कर सकते हैं। मल्टी वैल्यूड में कैसे, मतलब एक पर्सन के अगर एक से ज़्यादा एड्रेस हैं, एक से ज़्यादा है, जैसे एक 2 घर है किसी के पास, तो उसके मतलब दोनों घर अलग अलग जगह पे हैं, तो एक से ज़्यादा एड्रेस हो गए। तो ये हमारा एड्रेस जो होगा वो कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट का एग्जांपल होगा, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो, आपको एट्रीब्यूट्स और ये एंटिटी वगैरह सब समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नए हैं तो बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगली वीडियो में मैं रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस करूँगा, ठीक है। रिलेशनशिप के टाइप्स क्या होते हैं, रिलेशनशिप एक्चुअल में होता क्या है, तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।